student, all of you are welcome to your पसंदीदा चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट एंड राम के मैथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है माय डियर स्टूडेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी चल रहा है दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस। माय डियर स्टूडेंट, इंटीग्रल कैलकुलस दैट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माय डियर स्टूडेंट। मैथमेटिक्स सब क्लास 12 से लेकर के आगे ऑनवर्ड्स तक जहां भी जाएंगे आप लोगों को कैलकुलस का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेगा। तो कैलकुलस में जो बच्चा परफेक्ट हो जाता है उसको कहीं पर किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी नहीं आती। और कैलकुलस में क्या है, सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस कीजिए, उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस दैट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और चलिए अब तो स्पेशल इंटीग्रेशन माय डियर स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टुडे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्पेशल इंटीग्रेशन। और ये जो तीन प्रॉपर्टी है, ये तीन फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले आपके एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन में काम आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब ये एज ए क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए मैं इनका सॉल्यूशन बताऊंगा। फॉर्मूला भी है प्लस क्वेश्चन भी है, 3-3, 4-4 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। चलिए माय डियर स्टूडेंट हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करेंगे सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसमें एक चीज तो आपको करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इसको आई एज्यूम कर लीजिए। क्या करेंगे? देखिए √a² माइनस x²। और माय डियर स्टूडेंट इसको दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किससे, कौन सा प्रोसेस से लेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं ये प्रोसेस लूंगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट एंड इट विल बी द सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन इसलिए लिया है क्योंकि वन का यदि वन को फर्स्ट फंक्शन ले लिया उसका डेरिवेटिव निकालोगे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और वन का इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया है, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया, √a² माइनस x² को फर्स्ट फंक्शन ले लिया और वन को क्या ले लिया? सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या है माय डियर स्टूडेंट इंटीग्रेशन प्रोसेस? क्या है इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्रोसेस? क्या है? फर्स्ट फंक्शन यू विल कीप एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन यही है ना, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, जो भी वेरिएबल होगा। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए इसको मैंने आई एज्यूम किया है, यू कीप इट एज इट इज, a² माइनस x²। और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? x। देखिए इसमें क्या होगा, कीप एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, माय डियर स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इसकी क्या है? हाफ पावर है ना, तो हाफ पावर देखिए माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे n-1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में हाफ माइनस 1, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन फिर से कर दीजिए -2x और फिर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट x। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान दीजिए, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। और उसको क्या करेंगे अब देखिए, अब यहां पे करेंगे हम लोग a² माइनस x²। और नेगेटिव देखिए, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, और ये नेगेटिव हाफ पावर हो जाएगी, तो ये नेगेटिव हाफ पावर का मतलब क्या हो जाएगा? √a² माइनस x²। इसमें देखिए यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे ना माइनस हाफ हो जाएगा, हाफ होगा तो डिनोमिनेटर में हम लोग ले जाएं इसको, और x इंटू x हो जाएगा x² हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, और dx। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये कंडीशन आ गई मेरे पास में, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड x। बस यही स्टेप आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए चुके हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना सो दैट वी कैन फाइंड आउट इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या करूंगा, इसी फॉर्म में ले आइए ना न्यूमरेटर में भी, तो मैं क्या करूंगा, देखो a² मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, a² ऐड कर दिया और a² ही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहां पर देखिए मैंने यहां पे a² ऐड कर दिया और a² सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको सेपरेट करूंगा, देखो इसका भी डिनोमिनेटर यही है और माय डियर स्टूडेंट देखो, और इसका भी डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर एक ही है, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। अब इसमें क्या करूंगा, देखिए मुझे ये चाहिए यहां पर, देखो x √a² माइनस x² प्लस, माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पर अब मैं दोनों को सेपरेट करूंगा, इसको अलग करूंगा और उसको अलग करूंगा। देखो a² अपॉन √a² माइनस x², ठीक है, ये इधर में आ जाएगा और dx।
ओके लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए अब यहाँ पर ए स्क्वायर इसको नेगेटिव लूंगा तो नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डीएक्स। माय डियर स्टूडेंट देखो ये पे नेगेटिव यहाँ पे पहले चूंकि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना तो ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर ए स्क्वायर को मैंने पहले ले लिया एक्स स्क्वायर को बाद में ले लिया और नेगेटिव साइन को मैंने बाहर कर दिया। जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे ना यू विल गेट द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। ये स्टेप समझ लीजिए आप लोग माय डियर स्टूडेंट। ये मैंने इसलिए लिया ना ए स्क्वायर चूंकि यहाँ पर भी यही है रूट सिंबल आपने आपको पता है ना। देखो यहाँ पे सपोज आपने ले लिया 2 अपॉन रूट 2 2 अपॉन रूट 2 को क्या होगा 2 रूट 2 अपॉन 2 रूट 2 से मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा 2 रूट 2 अपॉन 2 इट विल बी इक्वल टू रूट 2 हो जाएगा ना यानी कि रूट न्यूमरेटर में चला जाएगा। इसलिए जो है इस चीज को ध्यान देना है माय डियर स्टूडेंट रफ कैलकुलेशन। तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप देखिए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माय डियर स्टूडेंट ए स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट देखो इसको मैं क्या करूंगा मैंने बताया ना ये दोनों सेम है। देखिए यहाँ पे रूट है तो ये आ गया मेरे पास में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है और डीएक्स ये वैल्यू आ गई इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट। मैंने पहले ही बता दिया रफ कैलकुलेशन। ओके ये रूट न्यूमरेटर में आ गया और ये क्या है दिस इज आई यही आई है मैंने आई जूम किया हुआ है माय डियर स्टूडेंट। देखो आई इज इक्वल टू यही है ना तो इस आई को लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेंगे तो आई प्लस आई हो जाएगा। ठीक है तो क्या हो गया एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर को देखिए बाहर कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट और डीएक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने बताया ना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट उसको राइट साइड से आई को मैंने लेफ्ट साइड में ले लिया 2i हो जाएगा और अब इसमें देखो यहां पर 2i विल बी इक्वल टू एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट ये इंटीग्रेशन बता दीजिए ना मैंने बताया था ना 6 स्पेशल कंडीशन बताई थी आप लोगों को। ये किसका इंटीग्रेशन है 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये आ गया इंटीग्रेशन और इसमें आई की वैल्यू कितनी आ गई आई की वैल्यू आ गई देखो 2 से डिवाइड कर दो पूरे को एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। ठीक है सी बाई 2 भी हो जाएगा सी बाई 2 सारे कांस्टेंट किसी में आ जाएंगे सी में आ जाएंगे इसलिए मैंने सी कर दिया लो कैपिटल सी कर देता हूं। ठीक है तो इसमें सी बाई टू जो होगा ना वो भी सी के अंदर में आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसके ऊपर ध्यान दीजिए आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई का मतलब तो है ये है किसकी वैल्यू आ गई रूट इंटीग्रल ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई ना दैट इज द फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया माय डियर स्टूडेंट। अब इस फॉर्मूले को देखो मैं यहां लिख देता हूं इसकी वैल्यू क्या आ गई एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला। सबसे पहले एक फॉर्मूला बताऊंगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट। मैंने कलेक्ट किया क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एक्सरसाइज का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.7 क्वेश्चन नंबर 1 इवैल्यूएट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। सबसे पहले मैं देखिए क्वेश्चन है मेरे पास में रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन करेंगे और माय डियर स्टूडेंट यदि ये फॉर्मूला याद नहीं है ना ये फॉर्मूला आपने नहीं अप्लाई किया तो आप इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे जबकि सिंपल है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट इसको आप क्या करेंगे देखिए रूट 2 स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर और डीएक्स। ए की वैल्यू क्या है यहां पर यूजिंग सेम फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट यूजिंग इसी को यूज करूंगा इसी फॉर्मूले को सेम थिंग इंटीग्रल ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। देखिए फिर से लिख देता हूं मैं एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आप रिपीटेडली यू विल हैव टू यूज इट। मैंने बताया ना सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए तभी आप परफेक्ट बन सकते हैं। देखिए इसको यूज करूंगा माय डियर स्टूडेंट में एक्स तो एक्स आई सेम थी एक्स अपॉन 2 रूट बाकी तो ए स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर तो वही है 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस देखिए माय डियर स्टूडेंट ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है 4 बाई 2 ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है ना।
ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की वैल्यू 2 है प्लस सी, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये आगे मेरे पास में है, इसकी वैल्यू आ गई 4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी। देखिए ये मैंने बताया ना एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 नंबर या 2 नंबर में कभी भी आ सकता है एग्जामिनेशन में, जो किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में आ सकता है। चलिए आ चुका माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया ना ये भी एमसीक्यू वही 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है। और ये चीज याद रखना, यदि इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाता है ना और आपने प्रैक्टिस नहीं की, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन देन। तो क्या करूं मैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। देखिए पुट sin x इज इक्वल टू टी, ये sin x और cos x dx विल बी इक्वल टू dt। माय डियर स्टूडेंट cos x dx तो यहां पे है, cos x dx तो यहां पे है, किसके इक्वल आ गया देखो 4 माइनस टी स्क्वायर और dt के इक्वल आ गया, देखो ठीक है। cos x dx dt के इक्वल हो गया ना, cos x dx, ठीक है, और sin x के स्थान पे क्या रख दिया t। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास में, यही आ गया ना 2 स्क्वायर। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो अभी बताया है उसी तरह का क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है ना माय डियर स्टूडेंट, सेम फॉर्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई। तो क्या आ गया, लेकिन यहां पे t अपॉन 2 आएगा, ये याद रखना है 4 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट 4/2 और साइन इनवर्स टी के एक्स के स्थान पे टी रखेंगे प्लस 2 सी। अब जहां भी टी है वहां पर क्या रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, साइन एक्स रख दीजिए, ठीक है, साइन एक्स बाई 2 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन, देखिए माय डियर स्टूडेंट साइन इनवर्स फिर साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स बाई 2 और प्लस सी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, सैंपल पेपर से मैंने कलेक्ट किए सारे के सारे क्वेश्चन, जो ऑलरेडी सीबीएसई एग्जामिनेशन, एआईएसएससी और सब दुनिया भर के बोर्ड है, सब में हर तरह के एग्जामिनेशन मतलब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इससे पहले मैंने बताया था परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने वाले, आई टोल्ड यू नंबर ऑफ क्वेश्चंस थ्रू माय वीडियोस। अब इसको चेंज करेंगे, देखो कैसे चेंज करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर को मैं पहले ले लेता हूं ब्रैकेट में, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 1, देखिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, और dx। ध्यान दीजिए मैंने नेगेटिव साइन को पहले ही बाहर कर दिया, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करूंगा मैं, रूट माइनस, कैसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करूंगा देखो, यू विल हैव टू सी। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, देखिए यहां पर मिडिल में x माइनस वाई होल स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। देखो नेगेटिव साइन है ना मिडिल में, क्या दिस इज फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो ट्वाइस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म होना चाहिए मिडिल में। देखो यहां पर तो फर्स्ट टर्म तो मेरे पास एक्स स्क्वायर आ गई, फर्स्ट टर्म तो रहती है कंफर्म। अब मिडिल में क्या आना चाहिए, ट्वाइस, माय डियर स्टूडेंट ट्वाइस 3/2 कर देता हूं और इंटू एक्स कर देता हूं। यहां पे ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए ट्वाइस, यहां पे ट्वाइस फर्स्ट टर्म तो मेरी एक्स हो गई और सेकंड टर्म क्या होगी 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर मैं ऐड करूंगा और 3/2 का ही स्क्वायर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा और फिर -1 रख लेंगे और dx, ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यू विल हैव टू सी dx। अब इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर देता हूं, देखिए रूट क्या करूं, देखो ये सिंबल तो बाहर ही रखना है, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। देखिए अब इसमें क्या होगा, देखो यहां तक की वैल्यू ले लीजिए, कितना आ गया ये, चलिए इसको मैं पहले ही ब्रैकेट ले लेता हूं, देखो x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, एक तो ये आ गया मेरे पास में, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पे देखिए दोनों नेगेटिव है, ये तो यहां तक की वैल्यू आ गई -9/4 और -1, इसका एलसीएम ले लेंगे क्योंकि पहले ही मैंने बोला हुआ ब्रैकेट में ले लिया मैंने इसको, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू, इसमें ध्यान देना है, नहीं तो जरा सी आपने मिस्टेक की तुरंत गलत हो जाएगा, इट विल बी द प्रॉब्लम। माय डियर स्टूडेंट देखो अब यहां पे इसको चेंज करूंगा मैं, यहां पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि -13, देखो यहां पर नेगेटिव साइन x माइनस 3/2 स्क्वायर, 3/2 स्क्वायर और माइनस √13/2 होल स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट, और ये ब्रैकेट भी आ जाएगा और dx। अब इसको देखिए चेंज करूंगा मैं माय डियर स्टूडेंट, देखो क्योंकि नेगेटिव साइन है यहां पर, देखो यहां पर मैं चेंज कर दिया मैंने इसको रूट
13/2 होल स्क्वायर। इसको पहले ले लिया और इसको बाद में ले लिया, x माइनस 3/2 और होल स्क्वायर और dx। माय डियर स्टूडेंट देखिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको आप चेंज कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्या करूं, देखो पुट x माइनस 3/2 इज इक्वल टू टी, कुछ नहीं है, dx विल बी इक्वल टू dt, कोई चेंज नहीं होने वाला। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहां पर रूट, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, रूट 13/2 होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस टी स्क्वायर और dt आ गया। लीजिए अब देखिए यही फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट, देखो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम फॉर्मूला यू विल हैव टू अप्लाई। इसलिए मैंने इसी तरह के क्वेश्चन, पहले फॉर्मूला बताया फिर उसी तरह के क्वेश्चन यहां पे लिए हैं मैंने, ठीक है, सो दैट देयर विल नॉट बी द प्रॉब्लम, यू कैन प्रैक्टिस प्रॉपरली द क्वेश्चंस। ओके, चलिए माय डियर फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा माय डियर स्टूडेंट, देखो t/2, क्योंकि यहां पे x नहीं है, t है, ठीक है, t/2 और क्या करूंगा रूट, सेम थिंग माय डियर स्टूडेंट। देखिए मैंने केवल इसको चेंज किया है, ठीक है, अब इसको पूरे को चाहे तो आप रूट 13/2 स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर रख सकते हैं, ठीक है, और प्लस ए की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए ए की वैल्यू है रूट ए स्क्वायर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, पूरे ए स्क्वायर की वैल्यू करूंगा रूट मतलब 13/4, 13/4 डिवाइडेड बाई 2 और साइन इनवर्स टी अपॉन ए की वैल्यू कितनी, रूट 13/2 और प्लस सी। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी इट विल बी इक्वल टू, देखिए टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, टी की वैल्यू देखिए यहां पे देखिए x माइनस 3/2, ये टी की वैल्यू आ गई। और माय डियर स्टूडेंट देखिए इसको चेंज किया था ना मैंने इसको, अब जब इसको चेंज करेंगे ना टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी 3x और माइनस एक्स स्क्वायर। इसके ऊपर ध्यान दीजिए, और इट विल बी इक्वल टू प्लस 13/8 माय डियर स्टूडेंट, 13/8 यू विल हैव टू सी, और फिर यहां पर साइन इनवर्स सेम थिंग, 2 तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2 विल बी इन द न्यूमरेटर, और यहां पे देखिए टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं, x माइनस 3/2 और डिवाइडेड रूट 13/2, ये डिनोमिनेटर हो गया प्लस सी। बस एक बार और चेंज करूंगा, देखिए यहां पर माय डियर स्टूडेंट इसका भी डिनोमिनेटर में 2 है, ठीक है, 5 करेंगे तो डिवाइडेड बाई 4, एक तो ये आ गया रूट और 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आगे मेरे पास में 13/8, और यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट साइन है, इसका एलसीएम ले लीजिए 2x माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल डिवाइडेड बाई रूट 13, ठीक है, ये आ गया प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने पहले बता दिया जरा सा भी कहीं भी आप लोगों ने माइनस प्लस कहीं भी गड़बड़ कर दिया ना, देयर विल बी द मिस्टेक, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को। और मैंने बता दिया ये फॉर्मूला आप कहां यूज करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन में यूज करेंगे बार बार। ओके, लेट मी टेक, पुट करूंगा, केवल आपको देखना है पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, पुट अप कर देता हूं, और दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी स्क्वायर आ जाएगी, और dx विल बी इक्वल टू 2t dt आ जाएगा माइनस 2। देखिए ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए इसको मैं इधर लिख लेता हूं सॉल्यूशन के लिए, देखिए रूट सिंबल 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस तरह के क्वेश्चन ना अचानक कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैंने बताया ना कहीं भी आ जाएगा तो हो नहीं पाएगा, इसलिए कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड। कंसंट्रेशन माय डियर स्टूडेंट देखिए कैसे चेंज करेंगे इसको हम, रूट देखिए 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, बस, और यहां पे देखिए 2t dt कर दो, 2t और dt, dx के स्थान पे मैंने ये रख दिया। और आपको पता ही है इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, चूंकि रूट सिंबल है यहां पर देखिए, तो क्या करूं मैं, देखिए यहां पर कर देता हूं रूट 1 माइनस टी, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस, केवल साइन चेंज करना है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी और 1 माइनस टी और 2t और dt। देखिए इसके कॉन्जुगेट से इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 प्लस टी का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 माइनस टी, उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बाय
1 माइनस टी। ठीक है, तो देखिए ये स्क्वायर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसको मैं चेंज करूंगा अभी, तो ये स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, 1 माइनस टी आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में a प्लस बी और a माइनस बी मीन्स 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, और इनटू देखिए यहां पर कितना आ गया 2t और dt आ गया। देखिए सिंप्लीफाई कर दिया मैंने इसको, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी होल स्क्वायर आ गया, और 1 माइनस टी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो यही आ जाएगा आपके पास में। अब देखिए मैं क्या करूंगा, 2t से यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2 को मैं बाहर कर देता हूं, 2 को बाहर कर दिया, t से मल्टीप्लाई कर दिया, t माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और dt। मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। अब इसको मैं सेपरेट करूंगा, देखिए इसी को यहीं पे लिख देता हूं फिर। माय डियर स्टूडेंट ये इसको याद रखेंगे आप लोग, सब्स्टिट्यूशन, इनिशियल सब्स्टिट्यूशन तो याद रखना है, ठीक है। इनिशियल सब्स्टिट्यूशन यही है मेरे पास में। देखिए अब मैं सेपरेट करूंगा, ट्वाइस t का भी डिनोमिनेटर ही है और t स्क्वायर का भी डिनोमिनेटर ही है, तो t अपॉन मैं कर देता हूं यहां पर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और dt। ठीक है, अब ये 2 तो इसका भी है, यहां भी चला जाएगा ये 2 टी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और dt। ये डिनोमिनेटर इसका भी और इसका, दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया, चूंकि नहीं तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ले जाना पड़ेगा ना, चेंज करना पड़ेगा ना, यू विल हैव टू टी सी। अब इसको जो है एक बार और हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां तो कोई बात नहीं है, देखो यहां पर 2 टी अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt। माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ना ब्रेन और कंसंट्रेशन दोनों की आवश्यकता पड़ती है, कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यदि आपको अच्छा बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो देखिए यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट फिर वही आ गया केस जो मैंने इसमें बताया था ना आपको सॉल्यूशन में, वही केस यहाँ सेम थिंग सेम केस आ गया। बताइए अब क्या करूंगा, यहाँ पे 1 ऐड भी करूंगा, वहां यहाँ पर मैं 1 सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर ट्वाइस, देखो 1 मैंने ऐड कर दिया और 1 ही मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर और dt। माय डियर स्टूडेंट फिर वही इसमें ये आ जाएगी प्रॉब्लम। देखिए इसका भी डिनोमिनेटर है और इसका भी डिनोमिनेटर यही है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, टी अपॉन, सबसे पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही चेंज करना पड़ेगा ना, तभी तो जाके सॉल्यूशन निकलेगा, माइनस ट्वाइस। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 1 अपॉन, ये कर देता हूं मैं 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ओके dt। देखो इसको इसके अपॉन ये कर दिया माइनस 20, ये नेगेटिव है, फिर ये नेगेटिव, देखो यहाँ पर 1 को पहले करूंगा, t को बाद में ले जाऊंगा, फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव साइन। ठीक है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ट्वाइस हो गया और ये आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और dt। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप, ध्यान दीजिए आप लोग, मैंने पहले ही बता दिया, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। देखो फिर से देखिए, माइनस 1 को पहले ले लिया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और t को मैंने बाद में ले लिया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको मैं, अब इंटीग्रेशन तो बाद में करूंगा, पहले मैं यहां पर पुट, देखिए इसमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करूंगा, पुट 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड पुटअप कर देता हूं, माइनस 2 टी dt विल बी इक्वल टू dz। माय डियर स्टूडेंट देखो ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट थी, तो हमारे पास ये 2t है, लीजिए 2t तो हो गया, 2t dt विल बी इक्वल टू माइनस dz हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखो 2t dt है यहाँ ना, माइनस dz रख दूंगा, यहाँ पर ये रख दूंगा। देखो माय डियर स्टूडेंट, और यहाँ पर अब देखो इसको मैं फिर से लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए नेगेटिव साइन dz तो ये आ गया डिवाइडेड बाय रूट z, इसका तो ये आ गया। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है माय डियर स्टूडेंट, रूट ओवर 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, दैट इज साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी आ जाएगा, तो यहां पे आ गया 2 साइन इनवर्स टी। देखिए 2 साइन इनवर्स टी, इसका साइन इनवर्स टी आ गया प्लस। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसको मैं फिर वही सेम थिंग क्या होगा, देखिए 2 अपॉन रूट 2, 2 अपॉन रूट 2 को मैंने अभी बताया था, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना आ गया, 2 रूट 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, रूट 2 आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में देखिए 2 को रूट 2 से डिवाइड करोगे रूट 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया देखो। ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ पे आ गया रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है,
देखिए माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है ही, देखिए वो तो करनी पड़ेगी। अब देखिए इसका भी मैं इंटीग्रेशन करूंगा और इसका भी करूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ का इंटीग्रेशन माय डियर स्टूडेंट, z टू द पावर हाफ हो जाएगा, नेगेटिव हाफ, तो z टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 और माइनस हाफ प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, देख लीजिए। और माइनस 2 साइन इनवर्स t, ये भी ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, और ट्वाइस प्लस ट्वाइस, और माय डियर स्टूडेंट इसका तो इंटीग्रेशन ये हो रहा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम फॉर्मूला यू विल हैव टू अप्लाई। तो क्या आ जाएगा, t अपॉन 2 रूट सेम थिंग 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस a की वैल्यू तो 1 है तो 1 अपॉन 2, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखो यहाँ पर चूंकि 2 इसके बाहर भी है, 2 बाहर में है, इसलिए मैं इसको बाहर ही कर देता हूं, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। और यहां पे आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसमें 2, यहां पे माय डियर स्टूडेंट देखो ये तो 2 साइन इनवर्स टी, ये तो अलग हो गया, और ये 2 जो है यहां पर आ गया 2, ठीक है, ये 2 यहां पे ले लिया मैंने, और इसका इंटीग्रेशन ये हो गया मेरे पास में, देखो इस टी को मैंने 2 को बाहर कर देता हूं, और प्लस 1 अपॉन 2 और साइन इनवर्स t अपॉन 1, ठीक है, t अपॉन 1 और प्लस c आ जाएगा, प्लस c लीजिए माय डियर स्टूडेंट, ये तो 1 आएगा, मीन साइन इनवर्स t, ये भी साइन इनवर्स t आ जाएगा, देखिए यहां पर साइन इनवर्स a की वैल्यू तो 1 हो गई, साइन इनवर्स t आ जाएगा, ओके माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए इसमें अब मैं वैल्यू अप्लाई करूंगा, यहां पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी देखो, और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस ये ट्वाइस न्यूमरेटर में चला जाएगा रूट z, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू सी, बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है क्वेश्चन, और माइनस ट्वाइस साइन इनवर्स टी, माय डियर स्टूडेंट साइन इनवर्स टी के स्थान पे देखो ये रखेंगे हम लोग वैल्यू, टी की वैल्यू आ जाएगी रूट एक्स, ठीक है, ये रूट एक्स आ जाएगी टी की वैल्यू, यहाँ पे रखा हुआ है इसलिए मैंने पहले ही छोड़ दिया था। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा टी, और टी की वैल्यू फिर वाई रूट एक्स, और 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 है ना, अंदर मल्टीप्लाई करोगे इस 2 से कैंसिल होगा, ये भी 2 कैंसिल हो गया, तो साइन इनवर्स रूट एक्स, यहां पर भी रूट एक्स आ गया, और माय डियर स्टूडेंट प्लस सी, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। अब देखिए मेरे पास जो वैल्यू आ गई यहां पे, देखिए माय डियर स्टूडेंट यहां पे 2 साइन इनवर्स रूट एक्स है, और यहां पे साइन इनवर्स रूट एक्स है, और देखिए माइनस 2, देखिए जेड की वैल्यू पुट अप कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखो जेड की वैल्यू है 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, देखो 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस टी स्क्वायर मीन्स रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए जेड की वैल्यू मैंने ये पुट अप करूंगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू है रूट एक्स, और रूट एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स। माय डियर स्टूडेंट यहां पे देखो इसमें से इसको मैं माइनस कर देता हूं तो क्या आ गया, साइन इनवर्स रूट एक्स, और प्लस माय डियर स्टूडेंट देखो ये भी रूट है, तो मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस सी, माय वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन। टेक्निक से आप इसको करना पड़ेगा, जैसे मैंने टेक्निक अप्लाई किया है, जैसे जैसे बताऊं वैसे, हाँ 2 बार सब्स्टिट्यूशन तो जरूर आपको करना ही पड़ेगा, सेकंड टाइम सब्स्टिट्यूशन, ओके। और रफ कैलकुलेशन जो मैंने बताई है, रफ कैलकुलेशन दैट इज आल्सो प्ले द इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। और ये सब चीज कहां मिलेगी, मैथ सक्सेस पॉइंट पर ही मिलेगी आपको, राम के मैथमेटिक्स पर ही मिलेगी, राम के मैथ्स, ठीक है। और मेरे चैनल पे यदि माय डियर स्टूडेंट आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कब मिलेगा, जब आप मेरी वीडियो को शेयर करेंगे ना अपने फ्रेंड के पास में, तो शेयर भी कीजिए, लाइक माय वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। देखिए बेनिफिट तो तभी मिलेगा जब आप भी वर्क करेंगे और मैं भी वर्क करूंगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।